वेलकम टू जीएस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं बजरंग दल के बारे में। मेरे प्रियो, इसकी शुरुआत होती है लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती है। 1 अक्टूबर 1984 को इसका संगठन बनाया गया। मेरे प्रियो, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंदुत्व को बढ़ावा देना और युवाओं को बरगला करके फुसला करके उनकी पढ़ाई उनकी शिक्षा से दूर रख करके जो आज हमें देखने को मिलता है मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज ये बता रहा हूँ आपको कि इसकी हकीकत क्या है। आज हमें हर एक मसीह भाई बहनों को जानना चाहिए कि आखिर इस संगठन बनाने का मतलब क्या था, मकसद क्या था। 1984 में इस संगठन को बनाया गया था, जो कि लखनऊ में इसके धर्म संसद पहली बार बैठक हुई और उसमें बजरंग दल नाम दिया गया। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि चुनाव का माहौल है। 5 राज्यों में चुनाव हैं जो कि विधानसभा के। तो मेरे प्रियो, आज ये बीजेपी सरकार जो है चाहती है कि युवा शिक्षा पे ना बात करे, ना रोजगार पे बात करे, ना भूखमरी पे बात करे, ना किसी भी प्रकार के मुद्दे से युवाओं को आज बरगला करके फुसला करके उनको कुछ पैसे दे करके, कुछ गाड़ियां दे करके, एक भगवा झंडा दे करके, उनको तलवार दे करके आज वो कहते हैं कि हमारा देश संकट में है। संकट में तो आज हमारे युवा हो चुके हैं, आज हमारे यूथ हो चुके हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि बीजेपी सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा था अभी हाल फिलहाल में 2021 के अंतराल में अंतिम में, जो कि दिसंबर में 19 तारीख को एक धर्म संसद की बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को देश से भगाओ, इनसे खतरा है। ईसाइयों को क्रिसमस डे ना मनाने दिया जाए, इनसे खतरा है, ईसाइयों को भगाओ। मतलब इनके नज़र में टारगेट सिर्फ इतना है कि युवाओं को किस तरीके से बरगला करके, आज तलवार ले करके, आज हथियार ले करके, जो कि गैर कानूनी है। तलवार रखना हर एक इंसान के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन आज हमारे देश में सरकार किसकी है? भगवा की। किसकी? बजरंग दल यानी बीजेपी, आरएसएस, ये सब जितने संगठन हैं सब एक ही संगठन है, जो कि अलग अलग नाम से काम करते हैं, लेकिन इनका मकसद और इनकी सोच और इनकी थिंकिंग यही है कि किसी न किसी तरीके से हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। क्योंकि इसमें पहले ही सम्मेलन में, धर्म संसद में जब बैठक हुई थी तो इसका निर्माण किया गया था, इस संगठन को बनाया गया था बजरंग दल का, तो इनका हिंदुत्व का नाम ही वहां पे रखा गया था। मेरे प्रियो, 1 अक्टूबर 1984 को इसको संगठन के रूप में बनाया गया, जो कि बजरंग दल के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करता हूं कि बीजेपी जो है, जो मोदी सरकार है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में, वो शिक्षा तो दे नहीं पा रही है, रोजगार तो दे नहीं पा रही है, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास धंधा नहीं है। तो क्या करती हैं सरकारें? जो विधायक मंत्री सांसद होते हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि हमारा देश खतरे में है। तो युवा जो 18 साल से लगा करके 12 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक का युवा जो है वो बजरंग दल में शामिल हो जाता है। क्यों शामिल हो जाता है? क्योंकि उनके अंदर जिस तरीके से आपने पाकिस्तान के जिहाद के बारे में सुना होगा, उसी तरीके किसी जिहाद से और किसी आतंकवादी से बजरंग दल वाले कम नहीं है। किसी भी ये नफरत जो बो रहे हैं आज हमारे समाज में, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा कर देने वाली बात है मेरे प्यो। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितने संगठन बना लें, चाहे जितने लोगों को जोड़ लें और युवाओं को बरगला करके फुसला करके बजरंग दल में जोड़ रहे हैं, तो इनका मकसद मोटो यही है कि इनको रोजगार से, शिक्षा से ये हमसे ना मांगे, ये इनको ये काम दे दो, ये करते रहेंगे, इसी में मरते रहेंगे, इसी में भिड़ते रहेंगे। मेरे प्रियो, धर्म संसद में बैठने का मतलब यही है कि जो अपना हिंदुत्व का धर्म संसद वो चलाते हैं, जहाँ पे जिस संगठन बोलते हैं, जो कि वार्तालाप करने के लिए, चर्चा करने के लिए बैठते हैं। जैसे आज हमारे मसीह समाज में क्या हमें कार्य करना है, क्या नहीं करना है, कौन से बातों को समझाना है, कौन से बातों को नहीं समझाना है, उसी तरीके उनका एक धर्म संसद के नाम से एक संगठन है जो कि चलाते हैं। वहाँ पर आते हैं और भड़काऊ बयान देते हैं कि हम इनको काट डालेंगे, इनको मार डालेंगे। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप चर्च में घुसते हैं
तलवार लेकर के, हथियार लेकर के, लेकिन आज सरकार चुप क्यों है? सरकार से आप पूछिए कि आज सरकार चुप क्यों है? जब किसी मुस्लिम को मार दिया जाता है, काट डाला जाता है, गोली मार दी जाती है, सरकार कुछ नहीं बोलती है। जब किसी ईसाई समुदाय के लोगों के ऊपर तंग किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, उन्हें प्रार्थना नहीं करने दिया जाता, तो सरकार चुप है। जब किसी अल्पसंख्यक के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है तो सरकार चुप है। क्यों? क्योंकि आज जो सरकार में बैठे हैं उनकी विचारधारा और बजरंग दल की, आरएसएस की, सबकी सोच यही है मेरे प्यो। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हम तो ये क्लियर करते, एकदम साफ करते हैं कि तलवार लेकर के जीवन में कोई नहीं बढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह के समय में बहुत सारे योद्धा हैं, वीर आए, तलवार, हथियार सब कुछ थे उनके पास, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सामने घुटने को टेकना पड़ा। तो मेरे प्यो, ये बात हमें जानना चाहिए कि सत्य की ही जीत होगी। सत्य को कुछ दिनों के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसे पराजित कभी भी नहीं किया जा सकता। इस बात को याद रखना। हर एक मसीह भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए कि युवा, जो हमारे यूथ हैं, वो किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, क्योंकि मोदी सरकार आपको हर एक प्रकार के रोजगार से, हर प्रकार के मुद्दे से, हर एक प्रकार के मुद्दे से आपको भटका करके, वो धर्म का रास्ता पकड़ा करके, भगवा झंडा पकड़ा करके, कुछ पैसे दे करके, कुछ गाड़ियां दे करके आपको कहते हैं कि सारा दिन घूमो, मारो, हमला करो। मेरे प्यो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो युवा है, जो यूथ है, जो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आज आप धर्म के नाम पर मरेंगे, लड़ेंगे, तो आपके परिवार का क्या होगा? क्या आपके परिवार, यदि आपको कुछ हो जाता है तो क्या आपको सरकार देगी? आपके परिवार को संभालेगी? आपके बच्चों को देखेगी? कभी भी नहीं देखेगी। इसीलिए अंधभक्त जितने लोग हैं, अपने आप को हमेशा के लिए छोड़ दो, क्योंकि आपका परिवार का साथ देने वाला कोई नहीं मेरे प्यो। इस बात को याद रखना। जितने लोग सपोर्ट करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचना, अपने घर के बारे में सोचना, अपने समाज के बारे में सोचना कि आज हमारा समाज कहां जा रहा है। तो परमेश्वर इन्हीं बातों से आपके परिवार को बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।